आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि पोलैंड में कौन सी करेंसी चलती है। बिकॉज काफी लोगों को पता है, लेकिन काफी लोगों को एजेंट बोल देते हैं कि तू वहां पर जाएगा, तेरी 1,000 यूरो सैलरी होगी या 2,000 यूरो सैलरी होगी। और लोग वो सोचते हैं कि यार पोलैंड यूरोपियन यूनियन में तो आता ही है, सो यूरो ही चलता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है यूरो नहीं चलते हैं, यहाँ पर इनकी लोकल करेंसी है। वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं कि कौन सी करेंसी है, उसकी इंडिया में क्या वैल्यू है, यहाँ से एक्सचेंज रेट क्या है, क्यों यहाँ पर यूरो नहीं है, ये सब मैं आज जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो गाइज। वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम टू धनी एक्सप्लोर्स। एज ऑलवेज नया दिन, नया ब्लॉग, नया वीडियो। बहुत टाइम हो गया, आप लोग कह रहे थे यार कि वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, तो आपको रीजंस तो मैं बता ही चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में। लेकिन अभी भी जो है मैं ठीक तो नहीं हुआ हूँ, बिकॉज अभी भी मैं रिकवरी पीरियड में हूँ। और लेकिन ये है कि बेड रेस्ट खत्म हो गया, मैं थोड़ा सा अपने आप से खड़ा उठ सकता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 4 महीने जो है बेड रेस्ट में था। आप सबको पता है, अपने कमर के ऑपरेशन के बाद, और वो भी बैक टू बैक 2 ऑपरेशन हो गए थे, क्योंकि एक फेल हो गया था। तो फाइनली जो है अभी हल्का सा बैठ सकता हूँ। थोड़ा 5-10 मिनट चलने के लिए भी डॉक्टर ने बोला है कि आपको वॉक करना पड़ेगा 10-15 मिनट। तो मैंने कल एक शॉर्ट वॉक किया था, उसकी फोटो आपने कल देखी होगी मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज में, जो कि धनी एक्सप्लोर्स के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो उसमें मैंने कल एक फोटो डाली थी, बिकॉज मैं खुद काफ़ी खुश था कि यार मैं खुद से जो है हल्का सा चलने लग गया हूँ। बिकॉज लास्ट 3-4 महीने जिंदगी के सबसे बुरे रहे, बट होपफुली कि धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। बिकॉज अभी जो है बैक में बहुत पेन है, अभी मैं बैक को बिल्कुल भी बेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही अभी ज़्यादा चल फिर पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि कमर में जो है बिल्कुल भी वजन नहीं पड़ रहा है, कमर एकदम वीक हो गई है। लेकिन अब जो है फिजियोथेरेपी चलेगी लगभग 2-3 महीने, और होपफुली 2-3 महीने बाद जो है मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, ताकि बाहर भी जा सकूं और ब्लॉगिंग कर सकूं। लेकिन तब तक हम जो है कुछ ना कुछ घर से ही आपके लिए वीडियो बनाएंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए पोलैंड से, एज ऑलवेज। बट ऑफकोर्स आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूं जिसका मुझे पता होता है इन्फॉर्मेटिव कि क्या चल रहा है पोलैंड में, इवन इफ इट्स रिलेटेड टू कोरोना या जो भी चीजें यहाँ पर होती है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं एजेंट नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई एजेंसी है। प्लीज मैं आपको ना तो काम प्रोवाइड कर सकता हूँ, ना वीजा प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप पोलैंड आ रहे हो और आपको पोलैंड के बारे में कुछ जानना है, तो आपको मेरे वीडियोस के द्वारा मिल जाएगा, क्योंकि मैं हर इंफॉर्मेशन जो है वीडियोस में बता देता हूँ। सो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि पोलैंड में कौन सी करेंसी चलती है। बिकॉज काफी लोगों को पता है, लेकिन काफी लोगों को एजेंट बोल देते हैं कि तू वहां पर जाएगा, तेरी 1,000 यूरो सैलरी होगी या 2,000 यूरो सैलरी होगी। और लोग वो सोचते हैं कि यार पोलैंड यूरोपियन यूनियन में तो आता ही है, सो यूरो ही चलता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है यूरो नहीं चलते हैं, यहाँ पर इनकी लोकल करेंसी है। वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं कि कौन सी करेंसी है, उसकी इंडिया में क्या वैल्यू है, यहाँ से एक्सचेंज रेट क्या है, क्यों यहाँ पर यूरो नहीं है, ये सब मैं आज जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पोलैंड की जो करेंसी होती है उसको बोलते क्या है। उसको कहते हैं ज़्लोटी। यहाँ पर पोलैंड की जो करेंसी है उसको ज़्लोटी कहते हैं। और अगर आप जब उसको इंटरनेट में चेक करते हो तो उसका कोड होता है PLN, जैसे हमारे इंडियन रुपीस का होता है INR। तो ऐसे ही जो पोलैंड की जो करेंसी जब आप इंटरनेट में चेक करते हो तो आप PLN करके सर्च कर सकते हो, और यहाँ पर उसको ज़्लोटी बोलते हैं। सो इनके जो करेंसीज होती है, जैसे कभी इंडिया में होता था कि 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा सब चलता था, तो यहाँ पर भी वही सीन है। यहाँ पर जो पैसे होते हैं उसको जो है एक्चुअली ग्रोशे कहते हैं। तो ये जो ग्रोशे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आप अगर सही से देख पा रहे हो तो ये 1 ग्रोशे है, ये 2 ग्रोशे है, ये 5 ग्रोशे है, ये 10 ग्रोशे है, और ये 20 ग्रोशे है, और ये है 50 ग्रोशे, और ये है 1 ज़्लोटी। क्योंकि जो 1 से नीचे का है वो जिसको हम पैसा बोलते हैं उसको यहाँ पर ग्रोशे बोलते हैं, और जो 1 से ऊपर आ जाता है उसको यहाँ पर ज़्लोटी बोलते हैं। तो ये देखिए 1 ज़्लोटी, 2 ज़्लोटी, 5 ज़्लोटी। अगर आप देख पा रहे हो तो ये है 10 ज़्लोटी का नोट है। नोट यहाँ पर 10 ज़्लोटी से स्टार्ट होते हैं। ये 10 ज़्लोटी का नोट है, ये 20 ज़्लोटी का नोट है,
ये 50 जलोटी का नोट है, और ये 100 का, और ये 200 का। यहाँ पर एक्चुअली 500 जलोटी का भी नोट होता है, लेकिन वो बहुत रेयरली मिलता है कहीं पर, क्योंकि 500 का नोट लोग रखते नहीं है यहाँ पर ज्यादा, और ना ही मतलब मेरे पास लास्ट 5-6 साल में 1 या 2 बार आया होगा, तो 500 का यहाँ पर होता नहीं है। और ये आपको, ये है यूरो, जो हमें बताया जाता है इंडिया में या कहीं से, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी आते हैं एजेंट, कहते हैं कि वहां पर जाके आपको यूरो मिलेगा, आप 2000 यूरो कमाओगे, 1000 यूरो कमाओगे। यूरो ये होता है, ये 100 यूरो है। लेकिन यहाँ पर जो है यूरो नहीं बल्कि ज़्लोटी चलती है, और कोई भी कंपनी अगर आपको सैलरी देती है तो वो लोकल करेंसी में ही देती है। तो जब भी आप आओ तो ये श्योर कर लो कि भाई मेरी जो सैलरी है वो कितनी है पोलैंड की करेंसी में, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पोलैंड की करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, उसका इंडिया में जो है कितनी वैल्यू है, और यहाँ पर यूरो कब आएगा या आएगा ही नहीं, ये सब मैं जो है आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सो तब तक जो है आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दो, बिकॉज अभी मैं आगे आपको पूरी डिटेल जो है वीडियो में बताने वाला हूँ, और आगे भी ऐसी बहुत सी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। सो गाइस, जैसे आपने देखा मैंने आपको पूरी करेंसी बता दी है कि यहाँ पर जो करेंसी है वो कैसे दिखती है और कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार कोई जब हम सामान लेते हैं तो वो सामान हो सकता है कि 3 जलोटी 75 पैसे का हो, यानी कि 3 जलोटी 75 ग्रोसे का हो, या फिर 5 जलोटी 76 ग्रोसे का हो। तो वहां पर 1 ग्रोसे 2 ग्रोसे जो मैंने आपको ये वीडियो में भी बताए, तो ये जो 1-1 2-2 ग्रोसेज है ये वहां पर काम आते हैं। और जब आप अगर पोलैंड में रहते हो तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है, बिकॉज जब हम कहीं पर सामान लेने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कई बार कोई चीज हमने लिया और उस चीज को हमने जो है 3.75 या 5.75 या 6.75 में लिया, तो उस समय अगर आपके पास चेंज है तो बहुत बढ़िया रहता है। और बाय चांस आपने कोई चीज ली 6.75 की और आपने वहां पर जाके 10 का नोट दे दिया, तो आपके पास अगर 75 ग्रोसे हैं तो आपको 4 जलोटी वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 75 ग्रोसे आपके पास चेंज नहीं है तो फिर आपको वो 75 काट के पूरा आपको मतलब 1-1 2-2 ग्रोसे इकट्ठे करके दे देंगे, और आपके जेब में इतने से जो है सिक्के हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर दुकानदार भी पूछते हैं, अगर हमने कोई चीज ले ली फॉर एग्जांपल 5 जलोटी 75 पैसे की या 5 जलोटी 50 पैसे की, तो वो जैसे उनको 10 जलोटी का नोट हमने दे दिया तो भी पूछते हैं भाई आपके पास जो है 75 पैसे का चेंज होगा, ताकि उनको भी इजी हो जाए कि वो आपको सीधा 5 का सिक्का वापस दे दे अगर आपका 5 पॉइंट कुछ का सामान आपने खरीदा है। ये तो हुई बात यहाँ पर और इसकी करेंसी की। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू इंडिया में क्या होती है। इसकी वैल्यू इंडिया में जो है 1 ज़्लोटी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जब इंडिया पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर वाइज से करते हैं। ट्रांसफर वाइज में क्या होता है कि फीस थोड़ा कम होती है, इसलिए ज्यादा लोग ट्रांसफर वाइज से करते हैं, बट और भी काफी एप्स हैं जिनसे लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम यहाँ से भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सैलरी मिल गई 3000 जलोटी, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 3000 जलोटी, किसी की ज्यादा होती है किसी की 3 होती नहीं है, उससे ज्यादा होती है, तो हर किसी की एक अलग सैलरी होती है। तो अगर किसी की 3000 जलोटी कोई इंडिया भेज रहा है तो 3000 जलोटी इंडिया जब हम भेजते हैं तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होता है ट्रांसफर वाइज में, वो क्या होता है कि कभी कभी तो 20 होता है, यानी कि 1 रुपया का 1 जलोती का 20 रुपये, यानी कि अगर आप 3000 भेज रहे हो तो आप 60,000 आप जो है इंडिया में आपको मिल जाती है। लेकिन कभी कभी रेट डाउन आ जाता है, मैक्सिमम 20 तक ही गया है अभी तक, या 20 से हल्का फुल्का ऊपर गया होगा, लेकिन जो इसका एवरेज है वो मैक्सिमम 20 तक गया है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल जो अभी सीन है वो चल रहा है 19 पॉइंट कुछ। तो अगर आप इंडिया पैसे भेजते हो तो आपने 1000 जलोटी भेजी, 1000 जलोटी का आपको 19,000 कुछ आपको इंडिया में मिल जाएगा, और जो आप भेजोगे उसका भेजने का चार्ज भी जो है आपको अलग से देना पड़ेगा। जो ट्रांसफर फीस होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 1000 जलोटी भेजते हो तो उसमें अराउंड 10 जलोटी आपका पड़ता है। जैसे अभी रेट चल रहा है 19.20, तो अगर आप 1000 जलोटी भेजते हो तो आपका 19,200 इंडिया में आपको मिलेगा, और प्लस आपको उस 1000 जलोटी के साथ 10 जलोटी उसका जो है ट्रांसफर फीस पड़ेगा। इसलिए लोग ज्यादा ट्रांसफर वाइज यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो है फीस कम पड़ती है। बाकी और भी बहुत सी मतलब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जिससे आप जो है पैसे इंडिया ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बारे में मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेंसी होती है। और अगर आपको कोई कहता है कि आप वहां पर जाके आपको 1000 यूरो मिलेगा, तो आप एक बार क्लियर कर लीजिए कि जो पोलैंड की करेंसी है वो कितनी मिलेगी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। वो टॉपिक है कि जो
हर एक देसी इंसान चाहता है जो कि पोलैंड में काम करता है। हर कोई चाहता है कि यार खास पोलैंड में भी यूरो हो, सीधा 100 यूरो जो है हम इंडिया भेजेंगे तो मतलब सीधा 8,000 8,500 ऐसा इतना बन जाएगा। तो हर कोई चाहता है कि यार 100 यूरो का 8,000 बनाना है, तो पोलैंड में कब यूरो आएगा, हर कोई चाहता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये लोग अगर यूरो लेंगे तो इनका घाटा हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो लोकल करेंसी है अभी इनका इसमें अच्छा चल रहा है। लेकिन क्योंकि पोलैंड यूरोपियन यूनियन में आता है तो इनको यूरो तो लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंट्रियां हैं जो कहती हैं हम नहीं लेंगे और कुछ कहते हैं कि हमें लेना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन कब बना था, अराउंड 70 में बना था, और उसके बाद काफी देश जो है यूरोपियन यूनियन से जुड़े थे। जैसे स्वीडन है, वो 92 से पहले जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ गया था, लेकिन जो पोलैंड है वो 92 के बाद जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ा था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कंट्री 92 के बाद यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ी है तो उनको जो है यूरो लेना ही पड़ेगा। तो पोलैंड भी उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि पोलैंड ने 92 के बाद ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन, तो पोलैंड को भी एक न एक दिन यूरो लेना पड़ेगा। अभी यूरोपियन यूनियन को बहुत बार बोलता है कि आपको यूरो ले लो, ये थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद इनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे स्वीडन है, स्वीडन में क्या स्वीडिश क्रोन चलता है, लेकिन अगर वो लोग यूरो नहीं लेना चाहते हैं तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो अग्रीमेंट है उस हिसाब से बना हुआ है कि 92 से पहले जब वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए थे तो उनका एग्रीमेंट बना हुआ है कि वो अगर चाहे तो यूरो लेंगे, नहीं चाहे तो नहीं लेंगे। लेकिन पोलैंड का ऐसा नहीं है, पोलैंड को लेना ही पड़ेगा। सो होपफुली कि जो ये पोलैंड का जो करेंसी है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा इस वीडियो के द्वारा कि यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है, वो कैसे दिखती है, और ये बात भी श्योर हो गई हो कि यूरो नहीं चलता है। बिकॉज ये बहुत से आप लोगों के कमेंट्स आते थे, मैसेज आते थे कि भाई पोलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, या पोलैंड में कितने हजार यूरो सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं होता है। तो पोलैंड में जलोटी चलती है, और यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो मिनिमम लगभग अराउंड 2900 या 3000 जलोटी का कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम किसी भी कंपनी को बनाना पड़ता है आपको फुल टाइम जॉब देने के लिए, जो कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है। बाकी ओवर टाइम किसी का लगता है, किसी का नहीं लगता है, या फिर किसी का जो है 3000 से ऊपर सैलरी होता है, ऑलमोस्ट ऊपर ही होता है 3000 मिनिमम। मैंने बताया जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें 3000 तक इनको दिखाना ही पड़ता है, 2800-2900 से लेट से 3000, तो इतने का कॉन्ट्रैक्ट बनता ही बनता है। और उसके बाद जो बाकी ऊपर से किसी को मिलता है, तो किसी को अच्छी कंपनियां होती है जिनकी 8000 सैलरी, 10,000 सैलरी भी यहाँ पर लोग लेते हैं, 15,000 भी लेते हैं इंडियन यहाँ पर जो एज ए IT जॉब करते हैं, जो सब लोग काम करते हैं। तो उनके भी किसी की 6,000 होती है, किसी की 5,000 होती है, किसी की 4,000 होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में 3,000 होती है, बाकी उनको एक्स्ट्रा मिलता है। इसका कुछ और रीजन है, फिर कभी बात करेंगे, शायद उसके बारे में बात करना सही नहीं होगा। तो ये था करेंसी के बारे में कि पोलैंड में कौन सी करेंसी चलती है। और अब शायद मुझे ये वीडियो एंड भी करनी भी पड़ेगी, बिकॉज मैं 15-20 मिनट से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरे को इतना बैठा नहीं जाता मेरे से, बिकॉज पेन हो जाता है। अभी ज्यादा टाइम नहीं, अभी 2 महीने ही हुए जो दूसरी मेरी सर्जरी हुई थी, तो अभी मुझे थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब जो है मैं जितना मेरे से हो सकेगा, जो मेरे से हो सकेगा, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आप बस अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हाँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। साथ में मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, फेसबुक में भी फॉलो कीजिए। और जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड गाइस, बाय बाय।